सीरियल मन अति सुंदर में दिव्यम को अपने पापा का ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में उनका पापा कहना क्या चाह रहे हैं। फिर सारा आदमी के जाने के बाद दिव्यम अपने पापा से पूछने की कोशिश करता है कि उन्हें आखिर में क्या चाहिए और वह इशारों से क्या कहना चाह रहे हैं, मगर दिव्यम का पापा राधिका का नाम लेना चाह रहे थे। फिर दिव्यम और दिव्यम का दादी दोनों आदमी समझ जाते हैं कि मंदिर में पापा कोई और इंसान को नहीं बल्कि राधिका को ही देखे हैं। फिर दिव्यम अपने पापा से और कुछ पूछने की कोशिश करता है तो पापा के मुंह से आवाज़ आता है बेकसूर। इससे दिव्यम और दादी समझ जाते हैं कि पापा राधिका को ही बेकसूर कहना चाह रहे हैं। फिर दिव्यम सोचने लगता है कि क्यों न मैं राधिका से मिलकर सारा सच जान लें। फिर दिव्यम राधिका से मिलने की फैसला कर लेता है, लेकिन दिव्यम की दूसरी पत्नी रानी मिलने से मना कर देती है, क्योंकि यह सोचने लगती है कि अगर दिव्यम जी राधिका से मिल ली तो हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा और हमें घर से बाहर होना पड़ेगा। फिर दिव्यम का दूसरी पत्नी दिव्यम के खाना में कुछ मिला देती है ताकि दिव्यम उसके करीब आ सके। फिर दिव्यम सो जाता है, लेकिन अगली सुबह दिव्यम राधिका से मिलने जाने लगता है। लेकिन दिव्यम राधिका के घर पे पहुंचता है तो राधिका घर पे नहीं रहती है और राधिका के माँ से भेंट होता है, मगर राधिका के माँ ने दिव्यम को धोखेबाज कह के भगा देती है। फिर दिव्यम वापस चले आते हैं। फिर दिव्यम का नसीब अच्छा रहता है जो राधिका को रास्ते में मिलन हो जाता है। फिर दिव्यम राधिका को बोलता है राधिका गाड़ी में बैठो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी राधिका दिव्यम से कोई सवाल नहीं करती है और गाड़ी में बैठ जाती है और दिव्यम राधिका को अपने घर ले आ जाता है। फिर घर आ जाने के बाद दिव्यम का माँ सुजाता राधिका को देखने के बाद गुस्सा हो जाती है और राधिका को बोलती है तेरी यह मजाल कि तुम मेरे बेटे के साथ हमारे घर फिर से आ गई, तुम्हें आज जेल जाना पड़ेगा। फिर दिव्यम बोलता है राधिका खुद से नहीं आई है, राधिका को हम लाए हैं। फिर सुजाता बोली है तुम्हारा पापा का गुनहगार राधिका है, फिर भी तुम ऐसा क्यों किया। फिर दिव्यम बोलता है माँ राधिका को हम अपने सुख के लिए नहीं लाए हैं बल्कि हम अपने पापा को ठीक करने के लिए लाए हैं और अब हम और राधिका मिलकर पापा को ठीक करेंगे और फिर पापा जब ठीक हो जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सच क्या है और असली गुनहगार कौन है। अब सुजाता और नकली राधिका का सच आएगा सामने।